Good morning, my dear student. Welcome once again to the Urdu class of class 7th. As you know, students, your syllabus has been completed and now it's the time for revision. और जैसा कि बच्चों आपको पता है आपके एग्जामिनेशंस जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं, तो आज हम जो है रिवीजन करेंगे लेसन नंबर 9 और 10 का। आपके 3 लेसन्स हैं यूनिट टेस्ट सेकंड में, 9, 10 एंड 11। तो प्लीज़ ओपन द लेसन नंबर 9। तो बच्चों ये है आपका लेसन नंबर 9, शरारती लड़का या शरीर लड़का। तो शरीर लड़का या शरारती लड़का किसे कहते हैं? द नॉटी बॉय। इसमें आपको पता है राजू नाम का एक लड़का था, वो बहुत शरारती था और वो किसी का कहना नहीं मानता था, ना अपने टीचर्स का ना अपने वालिद का। उसके वालिद तो उसकी पिटाई भी करा करते थे। और एक बार वो अपने दोस्त समर के साथ बाग में टहलने गया। वहाँ पेड़ पर लगी मधुमक्खी यानी कि शहद की मक्खियों के छत्ते पर उसने पत्थर मारा और शहद की मक्खियों ने उसको काट लिया। तो वो खूब रोया और उसे बुखार आ गया, वो बीमार पड़ गया। तो बच्चों इससे हमें पता चला कि बच्चों को शरारत नहीं करनी चाहिए जो उनके लिए नुकसानदेह हो। और अब देखिए इसका हम जो है ये नेक्स्ट पेज पर भी इसके वर्ड मीनिंग्स वगैरह दिए हैं, वो आपके सेकंड यूनिट में नहीं आएंगे। और अब देखेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए ये एक्सरसाइज है इसकी। इसमें है सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। तो समर राजू का क्या है? भाई है, दोस्त है या पड़ोसी है? तो इसमें जो सही जवाब है वो उसका दोस्त है। सेकंड वाले पे हम टिक करेंगे। फिर है शरारत करने वाले को 3 ऑप्शन है, शरीर कहते हैं, शरारती कहते हैं, शरारती या शरीर या शरारती कहते हैं। तो शरारत करने वाले को शरीर भी कहते हैं, शरारती भी। तो थर्ड वाले पे हम टिक लगाएंगे। अब है राजू का एक पत्थर छत्ते पर जा, और उसमें हमें पूरा करना है जुमले को। तो ये देखिए इसमें है गिरा, टकराया या लगा। तो थर्ड वाला सही है, जा लगा। अब है आपका दाल, इसके हम जमात भी इसे। तो इसके भी 3 ऑप्शन है, बुरा कहते हैं, अच्छा कहते हैं, पीटते रहते हैं। तो इसका पहला वाला जो है ऑप्शन सही है, बुरा कहते हैं। अब बच्चों इसमें है क्वेश्चन नंबर 2, सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह भरिए। और बच्चों एक बात ध्यान रखिए, आपका इनसाइड से भी आता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल आपके सेम क्वेश्चन आंसर जो इसमें लिखे ऐसे ही आएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा फेर बदल भी कर सकते हैं। तो आप जो है ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए। अब देखिए राजू और समर दोनों एक डैश में टहलने गए। तो कहाँ गए थे वो? एक बाग में। दूसरा वाले पे टिक लगाएंगे और उसे फिल करेंगे। शरारत करने वाले को कहते हैं शरर या शरीर। तो दूसरा वाला सही है, पहला है शरर, वो सही नहीं है। फिर है बहुत ज़ोर से चीख मारकर। अब इसमें भी 2 ऑप्शन दिए, हंसने लगा या रोने लगा। तो दूसरा वाला सही है, रोने लगा। अब है समर राजू का दोस्त है दुश्मन है। तो समर राजू का दोस्त है, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए बच्चों दर्जा झेल सवालात के लिए जवाब दीजिए। इसमें जवाब देना है हमें, राजू और समर दोनों कहाँ टहलने गए थे? तो इसका हम आंसर देंगे, राजू और समर दोनों बाग में टहलने गए थे। अगर हम प्रॉपर आंसर लिखना है, 1 वर्ड का देना है, तो हमें देना होगा बाग में। लेकिन अगर हमें प्रॉपर आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे राजू और समर दोनों बाग में टहलने गए थे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर, है आपके क्वेश्चन आंसर। इसमें है बताइए राजू कैसा लड़का है। तो हम लिखेंगे राजू एक शरीर लड़का है। हमने इसमें आपको शॉर्ट से लिखाया कि शरीर लड़का है। राजू के दोस्त का क्या नाम है, वो कैसा लड़का है? तो राजू के दोस्त का क्या नाम है? समर है, वो एक अच्छा लड़का है। शहद की मक्खियों के छत्ते पर किसने पत्थर मारा? तो राजू ने, शहद की मक्खियों के छत्ते पर राजू ने पत्थर मारा। अब है आपकी अल्फाज की मश्क।
इसमें है दर्जा झेल अल्फाज पर जहाँ ज़रूरी हो वहाँ तशदीद लगाइए। तो देखिए पत्थर में जो है वो ते पे लगेगी तशदीद, अच्छी में जे पे लगेगी, मक्खी में काफ पे, और छत्ता में ते पे, और छत्ते में भी ते पर तशदीद लगेगी। ठीक है, तो ये वाला बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आप रिवीजन में एक तो ये करेंगे अल्फाज की मशक, और एक करेंगे आप खाली जगह। ये वाली खाली जगह जो है आपकी, ये आप करेंगे रिवीजन में। ठीक है, अब हम जो है अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन। तो नेक्स्ट चैप्टर ओपन कीजिए, ये है आपका रानी लक्ष्मीबाई। तो ये जो है इसमें आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत ही बहादुर औरत थी, बहादुर लड़की थी, और वो जो थे उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। और जब अंग्रेज़ जो थे वो झांसी पर कब्ज़ा करना चाह रहे थे तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, और उनकी फ़ौज जो थी वो अंग्रेज़ों के मुकाबले कम थी, तब भी वो लड़ाई लड़ती रहीं और उसी में वो शहीद हो गई। और उन्होंने ये साबित किया कि बहादुर लोग जो हैं वो परेशानी का या मुश्किल वक्त का सामना बहुत ही बहादुरी से करते हैं, भले ही वो अपनी जान दे दें। अब देखिए बच्चों, इसमें हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है दर्जा झेल सवालातों के लिए सही जवाब का इंतखाब कीजिए और सही का निशान लगाइए। तो इसमें है मनु को बचपन में कैसे खेल पसंद थे। इसमें 3 ऑप्शन है, सैर व तफरीह के, बहादुरी के, या हर तरह के। तो उन्हें कौन से खेल पसंद थे? बहादुरी के। फिर है झांसी को अंग्रेज़ों ने अपनी सल्तनत में कब मिला लिया था? को गंगाधर राव की मौत के बाद, गंगाधर राव की ज़िंदगी में ही, या लक्ष्मीबाई के मरने पर। तो इसमें हम लगाएंगे लक्ष्मीबाई के मरने पर। अब है हमारा कमल चाचा को क्या याद था। तो कमल चाचा जिन्होंने कहानी सुनाई थी उन्हें क्या याद था? कहानियाँ। इसमें 3 ऑप्शन है आपके, एक तो है नावल, एक है लतीफ़े, कहानियाँ। तो हम कहानियाँ पर निशान लगाएंगे। अब है हमारा बच्चों ने अपने चाचा से क्या सुनने को कहा। तो तफरीह की कहानियाँ, लतीफ़े, या बहादुरी की कहानी। तो बच्चों ने कहा था हम बहादुरी की कहानी सुनेंगे। अब खाली जगह में सही लफ्ज़ चुनकर लिखिए। अल्फाज जुमले के सामने ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो देखिए इसमें लड़की के बचपन का नाम क्या था? इसमें लिखा है रजनी, जूही और मनु। तो हम मनु पे टिक लगाएंगे, मनु था। फिर है हमारा कमल चाचा को बहुत सी याद थी। क्या थी? दास्तानें, दुआएं, या कहानियाँ। तो इसमें हम कहानियों पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए बच्चों इसमें है जीम उसकी तलवार डैश की तरह चमकती थी। तो इसमें है तारों की तरह, चांद की तरह, बिजली की तरह। तो हम लगाएंगे इस पे थर्ड वाले पे निशान, बिजली की तरह चमकती थी। वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से हो गई। तो क्या हो गई? मशहूर हो गई, बदनाम हो गई, बेनाम हो गई। तो हम लिखेंगे मशहूर हो गई। अब आपके इसमें सवाल जवाब है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से किस तरह लड़ाई लड़ी। तो रानी ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ठीक है ना, और हम इसे प्रॉपर लिखेंगे तो हम लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मनु को बचपन में क्या करने का ज़्यादा शौक़ था। तो मनु को बचपन में तीर, तलवार, बंदूक चलाने का शौक़ था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लड़कर क्या साबित किया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लड़कर साबित किया, क्या साबित किया था? कि बहादुर लोग अपनी जान दे देते हैं लेकिन गुलामी कबूल नहीं करते। इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें मुश्किल वक्त का सामना बहादुरी से करना चाहिए। अब देखिए बच्चों इसमें है
अल्फाज की मश्क, इसमें देखिए आपको दर्जा झेल अल्फाज की जमा यानी कि प्लूरल लिखने हैं। तो औरत का औरतें, रानी का रानियाँ, किला का किले, तलवार का तलवारें। और अब इसमें दूसरा है दर्जा झेल अल्फाज के मुअन्निस लिखिए, यानी कि अपोजिट जेंडर लिखना है, फीमेल जेंडर लिखना है इसमें। तो इसमें घंटा का होगा घंटी, बूढ़ा का बुढ़िया, राजा का रानी और घोड़ा का घोड़ी। तो बच्चों यही बस आपको जो है यहीं तक कराएंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें भी आप अल्फाज की मश्क जो है ये आप अपने रिवीजन में अपनी नोटबुक में करेंगे। तो ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आपका टेस्ट भी लेंगे। तो आप जो है ये चैप्टर भी और अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 वो तैयार कर लीजिए। और अब आपके एग्ज़ाम जो है वो बहुत करीब है, इसलिए आपकी तीनों चैप्टर की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो आप इसे लर्न करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।